मतलब जोर में आप लड़ेंगे इलेक्शन, आपकी तैयारी मतलब पूरी है। पिछले 25 साल से तैयारी तो कर रहा हूँ, तो ज़रूर मैं लड़ने वाला हूँ। वसई विरार की जनता एक ऐसे गुंडे के दहशत के नीचे है जो पिछले 35 साल से वसई विरार में कब्जा करके बैठा है। यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पर सड़कें नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं मतलब है। पीने का पानी नहीं है, बाकी पानी में लोग डूब रहे हैं। मैं अमेरिका 4 घंटे में पहुँच सकता है, लेकिन हमारे गांव से हाईवे पहुँचने के लिए 5 घंटे लगते हैं। आपको बता दूं कि छोटी चीज़ें से बड़ी चीज़ों तक सभी चीज़ों में वसई विरार के सत्ताधारी नाकाम हो गए हैं। कि पिछले 30 सालों से जो रूलिंग पार्टी यहाँ की है, उन्होंने पब्लिक लेवल पर कोई काम नहीं किया। आप पब्लिक ने फिर उनको वोट क्यों किया? दादागिरी के माध्यम से इनको डरा धमका कर उनके वोट लेते हैं। मतलब आपके कहने का ये वोट से नहीं, नोट से जीतते हैं। आप महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी के साथ कितने दिन थे? मैं कुल 17 दिन था। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस 1 नंबर की पार्टी करके उभर आई है। इस वक्त मैं कांग्रेस के ऑफिस में मौजूद हूँ और महाराष्ट्र लेवल के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पिछले कई सालों से लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनसे हम मालूम करेंगे कि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस क्या करने वाली है और क्या कर रही है। आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं समीर वर्तक साहब से। सर नमस्कार। नमस्ते। हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं, आपका इस्तकबाल धन्यवाद। करते हैं। कैसे हैं सर आप? एकदम ठीक ठाक। अच्छा सर, अभी आप पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। आप राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा में भी थे। आपने महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारा सफ़र भी किया है। अभी लोकसभा के इलेक्शन में भी आप महाराष्ट्र के बहुत सारे अलग अलग ज़िलों के अंदर अलग अलग हलके में आप गए हैं। आपने इस बार महाराष्ट्र के अंदर, ख़ासकर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को किस सतह पर देख रहे हैं? एक तो कांग्रेस ही ऐसा पक्ष है जिसकी वजह से आज भारत देश खड़ा है। देश को आज़ादी मिलने से पहले कांग्रेस पक्ष की स्थापना हुई थी और कांग्रेस पक्ष के माध्यम से ही देश की जो आज़ादी की लड़ाई है वो लड़ी गई थी। आपको बताता हूँ कि हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी, हमारे भूतपूर्व पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, सालों जेल में गए और फिर ये देश को जो आज़ादी मिली, वो आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जब बागडोर संभाली देश की, तो देश के पास कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं था वहाँ से देश महासत्ता तक बनाई गई। तो कांग्रेस के माध्यम से ही देश संवारा है। अभी पिछले 10 साल से एक गलत राजनीति का उपयोग करके, लोगों को गुमराह करके, एक विशिष्ट जाति धर्म के नाम से लोगों में जो नफ़रत फैला रही है, ऐसी पार्टी आने के बाद उन्होंने देश की प्रगति रोक के देश में एक अलग नफ़रत का माहौल तैयार किया है। ये माहौल पे हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, खासदार, आज के विपक्ष के नेता सम्माननीय राहुल जी गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मोहब्बत की दुकान खोली और वो माध्यम से वो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। जब वो महाराष्ट्र में 17 दिन चले तो वो 17 दिनों में मैं उनके साथ सफ़र में रहा। मेरे पास ग्रीन प्रोटोकॉल कमेटी की जिम्मेदारी थी। आप महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी के साथ कितने दिन थे? मैं कुल 17 दिन था। पूरे के पूरे 500 किलोमीटर की यात्रा जो महाराष्ट्र में हुई, वो महाराष्ट्र की यात्रा में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय नाना पटोले जी और हमारे विधिमंडल गठनेते बाला साहब थोरात साहब ने मेरे ऊपर ग्रीन प्रोटोकॉल कमेटी की जिम्मेदारी दी थी, जो मैंने बखूबी से निभाई। इसीलिए जब ये यात्रा महाराष्ट्र में ख़त्म हुई थी, उसी दिन सम्माननीय राहुल जी गांधी ने हमारे काम को सराहा था और हमारा अप्रिसिएशन किया था। तो आपको बताता हूँ, उसी के माध्यम से आपको बताता हूँ, जो इंडिया अलायंस हुआ, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बनी। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस 1 नंबर की पार्टी करके उभर आई है और आने वाली विधानसभा में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के माध्यम से सत्ता में आने वाली है ही, लेकिन एक कांग्रेस बड़ी पार्टी करके वापस से महाराष्ट्र में आगे आ गई है। अलायंस जो हुआ है, इस अलायंस के अंदर कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और कितनी सीटें आ सकती हैं उसकी? देखिए, मैं आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी में पर्यावरण विभाग का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। मेरे पर्यावरण विभाग का संगठन पूरे महाराष्ट्र में है, तो हर एक ज़िले में मैं सफ़र करता हूँ। हर एक ज़िले में संगठन पर्यावरण विभाग के माध्यम से कांग्रेस का संगठन मजबूत करने के लिए प्रयास करता हूँ और साथ ही साथ मैं वसई में भी वसई के जो लोगों के जो ज़रूरत वाली जो चीज़ें हैं, जो यहाँ की सत्ताधारी लोग दे नहीं सके, वो भी काम करता हूँ। महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहा है, तो वसई है, नाला सुपारा है और बोईसर हल्का है,
यानी पालघर ज़िले की जो से 6 सीटें हैं, इस पर कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, एक आपको पहले बताता हूँ कि हम अभी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है और उसमें हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार का गठ और शिवसेना का उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का गठ, हम साथ में काम कर रहे हैं। और भी कुछ पार्टियां हमारे साथ जुड़ गई है, तो वो माध्यम से आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विधानसभा हमारे महाविकास आघाड़ी के कब्जे में आने वाली है, ये बात तय हो गई है। महाराष्ट्र के बहुत सारे अलग अलग इलाकों में और ख़ासकर वसई विरार शहर के अंदर ये चर्चा चल रही है कि यहाँ से 1 सीट 2 सीट पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी। मान लीजिए कि कांग्रेस को इत्तेहाद के तहत यानी अलायंस में कांग्रेस को सीट मिलती है, पालघर ज़िला की जो 6 सीटें हैं उसमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ने का फैसला करती है, तो यहाँ पर अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है तो क्या आप तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ कि महाविकास आघाड़ी में जो सीटों का बंटवारा होगा वो हम मान्य करके महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट जिताने के लिए पूरी तरह से प्रयास करने वाले हैं। दूसरी बात रही तो मैंने कांग्रेस पार्टी से वसई विधानसभा का उम्मीदवारी मांगी है, अगर कल जाके मुझे मिलती है तो ज़रूर मैं लड़ने वाला हूँ। आपकी तैयारी मतलब पूरी है? पिछले 25 साल से तैयारी तो कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब जोर में आप लड़ेंगे इलेक्शन? आपको बताता हूँ, वसई विरार की जनता एक ऐसे गुंडे के दहशत के नीचे है जो पिछले 35 साल से वसई विरार में कब्जा करके बैठा है। आज आपको बताता हूँ कि वसई सर वो तो जीत के आए हैं ना, कब्जा कैसा किया? पब्लिक ने वोट दिया है ना। वही तो मैं बताता हूँ, जब राजनीति के माध्यम से कोई लोगों के वोट लेके अगर चुन के आता है तो लोगों के काम भी होने चाहिए। आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ 69 विलेजेस का पीने का पानी का जो प्रश्न है, हमें आज भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम पिछले 15-18 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमें पीने का पानी है नहीं। आपको बताता हूँ, बढ़ती आबादी के माध्यम से आज अल्पसंख्यक समाज की आबादी बढ़ रही है। पिछले 15-18 साल से कब्रस्तान और दफन भूमि के माध्यम से मिलनी चाहिए करके लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज वो भी नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे कि हम लोग मुंबई में आते हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के हम MMR में आते हैं, तो MMR में आते मीन्स हम मुंबई का एक हिस्सा है। अगर मुंबई में बिजली अंडरग्राउंड कनेक्शंस है तो वसई विरार में आज के तारीख में ये जो तारों का जो मायाजाल फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं शॉक लग के, तो ये जो महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी की सुविधा ठीक से लोगों को मिल नहीं रही है। ऊपर से नए वाली इतने बड़े बड़े जाके बिल आ रहे हैं कि लोग हैरान परेशान हैं, और बिजली तो कभी मिलती भी नहीं ठीक तरह से। बारिश में करंट लगने से कितने लोग मरे, आपके पास कोई इसकी रिपोर्ट है? आपको बताता हूँ, पिछले 15-20 साल में कम से कम 50 के ऊपर लोग ये MSEB की गलती की वजह से मरे हुए हैं। तो ये कंटिन्यू चल रहा है। आपको बताता हूँ कि जिस हिसाब से पिछले 20-25 साल में यहाँ पर अनधिकृत अवैध बांधकाम हुआ है, उसकी वजह से अभी हल्का सा भी बारिश होती है तो पूरी वसई डूबती है। तो डूबने वाली वसई है, यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पर सड़कें नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं मतलब है, पीने का पानी नहीं है, बाकी पानी में लोग डूब रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें यहाँ के सत्ताधारी जो है वो दे नहीं सके हैं। तो वो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपको बताता हूँ कि आज की तारीख में वसई विरार में आरोग्य की सुविधा है ही नहीं। अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो पेशेंट को मुंबई लेके जाना पड़ता है। आप हाईवे की परिस्थिति देख रहे हैं कि आदमी अमेरिका 4 घंटे में पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ से हमारे गांव से हाईवे पहुंचने के लिए 5 घंटे लगते हैं, और हाईवे मतलब से मुंबई जाने के लिए, वसई से गुजरात हाईवे पहुंचने के लिए 4 घंटे लगते हैं। फिर आज के तारीख में हाईवे की परिस्थिति इतनी खराब है, वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो सब गलत काम हो रहा है। अभी आपको बताता हूँ कि आरोग्य की सुविधा नहीं है, और आरोग्य की सुविधा लेने के लिए अगर मुंबई में कोई जाना चाहता है तो मुंबई में पहुँच नहीं सकता। वही आपको बताता हूँ कि ट्रेन की समस्या है, इतनी भीड़ वाली ट्रेनें हैं कि ट्रेन में लोग अंदर घुस नहीं सकते। वही समस्या मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षा के बारे में है। आज की तारीख में वसई विरार में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से शिक्षा का कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालांकि हर एक से शिक्षण कर वसूला जाता है करोड़ों रुपए के माध्यम से, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है। आपको बताता हूँ कि छोटी चीज़ें से बड़ी चीज़ों तक सभी चीज़ों में वसई विरार के सत्ताधारी नाकाम हो गए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आपके कहने का मतलब ये है कि पिछले 30 सालों से जो रूलिंग पार्टी यहाँ की है, उन्होंने पब्लिक लेवल पर कोई काम नहीं किया। आप दिखाइए ना क्या काम किया है। आप पब्लिक ने फिर उनको वोट क्यों किया?
दादागिरी के माध्यम से। इनका ये माफिया लोग है, ये माफियागिरी के माध्यम से, पैसे खर्च करने के माध्यम से लोगों को डरा धमका कर उनके वोट लेते हैं। मतलब आपके कहने का ये वोट से नहीं नोट से जीतते हैं? अरे जाहिर है, क्योंकि जब ये नोट देके जीतते हैं तो बाद में लोगों के काम करते भी नहीं है ये। तो जब से महानगर पालिका बना, जब से लेके अब तक लोगों के पास सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है और दफन होने के लिए शमशान भूमि नहीं है, यही आप कहना चाह रहे हैं? अरे आपको मैं बताता हूँ, विरार स्टेशन ले लो आप। विरार स्टेशन ट्रेन से अगर उतरते हैं तो चलने के लिए जगह है क्या? जरा देखिए, चलने के लिए भी जगह नहीं है। आप नालासोपारा स्टेशन के बाहर उतरिए, चलने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि अगर हाईवे पे किसी को आना है तो उसने 7-8 किलोमीटर का अंतर 10-15 मिनट में कटना चाहिए, वो 10-15 मिनट में पहुँच के दिखाए। आपको बता दो, आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको रोड में खड्डे दिखेंगे। आपके पास पूरी जानकारी है। तो अगर सत्ताधारी अगर लोगों के काम नहीं कर सकता है तो फिर उनको वो कुर्सी पे बैठने का हक नहीं, और आने वाली इलेक्शन में जनता उनको दिखाने वाली है। सर, ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, या ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो बहुत दिख रही हैं। देखिए, जहाँ जाइए, विरार में देख लीजिए, नालासोपारा वेस्ट में देखिए, वसई वेस्ट के अंदर देखिए, ईस्ट में देखिए, तो बिल्डिंग पर बिल्डिंगें बन रही हैं। आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ के जो सत्ताधारी है वो खुद बिल्डरों के माफिया है। सब बिल्डर उनसे ताल्लुकात रखते हैं, सभी बिल्डरों की वजह से बहुत सारे पैसे वसूले जाते हैं। और इसके लिए आप और एक जानकारी लीजिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम के रिकॉर्ड पे ये सब बिल्डिंगें अधिकृत है क्या अनधिकृत है? आपको ज़्यादातर बिल्डिंगें अनधिकृत ही देखेंगे। आपको बताता हूँ कि वसई के जो बड़े बड़े बिल्डर है, हर एक के ऊपर MRTP के माध्यम से FIR दाखिल है, सब जेल जा चुके हैं। तो ये सब अनधिकृत बांधकाम है। सर, अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है तो आप किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ पे? यही जनता के प्रश्न जो है, जिसके ऊपर पिछले 25 साल से काम करते आ रहे हैं। पीने का पानी लोगों को मिलना चाहिए, अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, लोगों के आरोग्य की जो हेल्थ की जो सुविधा है, दवाखाना अच्छा मिलना चाहिए। ये सब चीज़ों पे काम करेंगे और आने वाली जो यहाँ पर जनता है उसके लिए एक अच्छा प्लानिंग करेंगे। आपको बताता हूँ कि हमारे वसई में एक फादर फ्रांसिस डिब्रिटो करके होके गए, उन्होंने हरित वसई के माध्यम से एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था। हरित वसई के माध्यम से हमारी वसई आज भी हरित बरकरार रही है। उसी हरित वसई को हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना है और एक ऐसी सिटी दिखानी है कि ग्रीन सिटी के माध्यम से हमारी पहचान बने। ऐसा पूरा का पूरा मेरे पास ब्लूप्रिंट वसई विरार का रेडी है। आप पर्यावरण विभाग के हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज से 20 साल पहले जैसे ही भयंदर पार करते थे तो जगह जगह पर पहाड़ी दिखाई पड़ता था, टीले दिखाई पड़ते थे। आप और अब हम देख रहे हैं तो वो पहाड़ नज़र नहीं आ रहे, वो टीले नज़र नहीं है, वो गए कहाँ और आप क्या कर रहे थे? अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये माफिया ने ये सब पहाड़ तोड़ दिए। ये माफिया के साथ रहने वाले बिल्डरों ने ये सब अनधिकृत बांधकाम करके ये हरा भरा वसई बेकार कर दिया है। उसको ही अच्छा करने के लिए तो मुझे संवैधानिक पद पे पहुंचना है। इसीलिए तो लोगों के माध्यम से कल जाके अगर विधानसभा का मुझे टिकट उम्मीदवारी मिलती है तो मैं लोगों को यही बोलने वाला हूँ कि आप हमें जिता के दो, हम महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के माध्यम से वसई को फिर से हरा भरा बना देंगे। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि कांग्रेस समीर वर्तक को टिकट देगी या नहीं देगी। कांग्रेस अलायंस के अंदर है, वसई लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, लेकिन चर्चा बहुत हो रहा है। तो आपने मतलब पब्लिक में खूब चर्चा किया हुआ है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। आपको बताता हूँ कि वसई विरार में मैं लोगों के माध्यम से लोगों में जाके काम करता हूँ और लोगों के सभी ज़रूरत की चीज़ें जो है उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। आज लोग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से भी वसई विरार में बहुत सारे काम हुए हैं और जो पेंडिंग है तो लोगों को पता है कि कल जाके समीर वर्तक जैसा अगर उम्मीदवार आता है तो समीर वर्तक जैसा आदमी काम कर सकता है। इसके पहले आपने बहुत सारे धरने दिए, बहुत सारे एहतजाज आपने किए, आपने हाईवे पर जो है वो टूल नाका जाम किया था। इसके पहले आप जो है कब्रिस्तान के और पानी के मुद्दे को लेकर के बैठे थे, अनशन पे बैठे थे। फिर उसके बाद आपने MSCB पर जा कर के धरना दिया, जिसको हमारे चैनल ने भी कवर किया। तो आपने इतने सारे धरना दिया, इतना सब कुछ किया, कुछ हुआ क्या उसमें? देखिए, हमको एक तो ये सब प्रशासन लेखी आश्वासन देती है, वो खुद भी बोलते हैं कि सब गलत है। मीन्स अगर वो उनकी गलती मान रहे तो गलत हो रहा है, ये चीज़ों पे मैं ठाम हूँ। तो ये काम किसका था? तो यहाँ पर बैठे हुए सत्ताधारी लोगों का काम था वो ठीक करने का, वो कर नहीं पा रहे थे। जनता उनके खिलाफ है। आपको बता दो, लोकसभा इलेक्शन में यहाँ के सत्ताधारी ऑलरेडी 3 नंबर पे फेंके गए हैं। तो आने वाली इलेक्शन में उनकी तो पार्टी बंद होने वाली है। अभी MSCB पे जब आप गए थे तो एक साहब थे वसई के, वो 2 मीटर एक थैली में भर के लेकर गए थे, एक झोले में 2 मीटर भर के लेकर गए थे और उन्होंने दिखाया वो मीटर उनके झोले में है और बिल फिर भी आ रहा है।
आपको बताता हूँ कैसा है, लोग सहन कर रहे हैं, लोग प्रतिनिधि के पास जा नहीं सकते, इसके लिए ये प्रशासन के लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। और ये प्रशासन जो है उनको पता है कि यहाँ के लोक प्रतिनिधि उनको कुछ करने वाले है नहीं, इसके लिए वो भी एकदम पैसा खा के मस्त है और सुस्त है, उनको कुछ काम करना है ही नहीं। वोट लेने के बाद, जीतने के बाद वो 5 साल एक घर में बैठे रहते, पब्लिक में चलते नहीं है, मसाइल नहीं देखते क्या है। अरे 5 साल थोड़े, वो 35 साल से घर में बैठे हैं। आपको बता तो हमारे वसई के विधायक जो है पिछले 5 साल में वसई विधानसभा क्षेत्र में कितनी बार कहाँ गए उन्होंने बताना चाहिए। वो वसई विधानसभा में भी नहीं रहते हैं, वो तो किसी और जगह पे रहते हैं। विधानसभा में वसई की बात तो करते होंगे ना। उन्होंने सिर्फ बतानी चाहिए 35 साल में वसई के कौन से प्रश्न पे यहाँ के विधायक ने बात उछाली है और वहाँ से विधानसभा से बात कुछ फाइनल करके आई, जरा दिखाइए, उन्होंने दिखानी चाहिए कि उन्होंने क्या। महानगर पालिका इतने करोड़ में बनी, देखिए ना, ऐसा लगता है 5 स्टार होटल है, तो उन्होंने ही बनाया ना। देखिए एक आपको बात बताता हूँ, ये प्रशासन है, कोई लोक प्रतिनिधि ये नहीं बनाता है, ये प्रशासन के माध्यम से बनी है। वसई विरार की लोक संख्या 8 लाख के ऊपर गई तो यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनना तय है। और यहाँ पर जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना था तब कांग्रेस की सरकार थी, वो इनके हाथ में थोड़ी है, ये छोटे हैं उसके सामने बहुत, ये खाली उनके पार्टी के लिए सीमित है। मतलब आप बिल्कुल तैयारी में इलेक्शन लड़ेंगे इस बार? देखिए एक तो महाविकास आघाड़ी ने हमारी वसई विधानसभा की सीट कांग्रेस को अगर दे देती है और कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवारी घोषित करती है तो यकीनन मुझे जीत का एकदम। चर्चा तो चल रहा है, बोले आप भी आ रहे हैं, बोले अखबारों में भी आ रहे हैं, लोग भी मुंह दर मुंह लोग बोल रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी ना, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से टिकट मिलना चाहिए करके मैं कोशिश कर रहा हूँ। जमीनी तौर पर आप तैयार हैं? पब्लिक तैयार है, पब्लिक को यहाँ के सत्ताधारी को हटाना है और इनको हटा के अच्छे लोगों को लाना है। अगर पब्लिक चेंजेस चाहती है, एकदम 100% चाहती है, और वो भी आपकी शक्ल में, वो तो पब्लिक का वो तो पब्लिक का बड़प्पन है। अगर पब्लिक मुझे चाहती है तो मेरा कुछ अच्छा काम उन्होंने देखा रहेगी, तो काम देखने के बाद ही तो उन्होंने मेरा नाम लिया रहेगा। ठीक है, हम इलेक्शन के अंदर पब्लिक से भी मिलेंगे और मालूम करेंगे कि इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं, जिसको 30 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं और 5 साल उनको बर्दाश्त करेंगे, या कुछ तब्दीली चाहेंगे, चेंजिंग लाएंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।